कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर सिब्बी के करीब मुसल्लह अफराद का हमला, ड्राइवर जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन अभी तक टनल नंबर 8 में फंसी हुई है। कैनाल्स का फैसला वफाक पर एक दाग, गलत फहमी पैदा करने वाले जानबूझकर इसे मुतनाज़ बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुकूमत का मिनवन साथ देते तो फिर वफाक का हिस्सा होते। और बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान वकील नईम पंचोता पर बरस पड़ी। आप लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है, हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए आ जाता है, कोई वकील इजाफी पिटीशन दायर नहीं करेगा। £190 मिलियन के मामले पर खयानत की गई। चीफ जस्टिस का शुक्रिया जिन्होंने रकम हुकूमत को मुंतकिल कर दी। ये पैसे दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। बैनुल अक़वामी मयार की टेक्निकल एंड अप्लाइड यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन के उसूल के लिए कानूनी तकाज़े जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एफपीआर ने जदीद मैकेनिज्म से चीनी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। पहली बार चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हुई बल्कि बरामद की गई है। मुल्क में चीनी ज़खायर मौजूदा सीजन के लिए काफ़ी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फरवरी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड $3 अरब 10 करोड़ की तरसलात ज़र भेजी। 54% इजाफा हुआ। मुआशी इशारियों में मजीद बेहतरी मुतवक्के है। अता ताड़र बोले, मईशत बहाल हो चुकी, अवाम तक समरात पहुँचाने की कोशिश है। IMF ने बिजली ₹2 फी यूनिट सस्ती करने पर आमादगी जाहिर कर दी। बुनियादी टैरिफ में आइंदा माह या मई से कमी की तजवीज़। हतमी फैसला आइंदा माह होगा। पाकिस्तान को डिस्कोस की निजकारी का मुकम्मल प्लान देना होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। PIA डिस्कोस बैंकों और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की निजकारी तरजीह करार। सुपर टैक्स के निफाज में पेशरफ्त और ज़राई शोबे पर टैक्स से मुतालिक ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या खास मकसद के लिए लगाया गया टैक्स कयामत तक चलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या मनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है। अब तक सुपर टैक्स की मद में कितनी रकम जमा हुई, क्या मुतासरा इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुपर टैक्स के नफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रबे अस्ब से मुतासरा इलाकों की बहाली था। मालूम नहीं कितनी रकम इकट्ठी की गई। डबल टैक्सेशन की मुमानत से बचने के लिए उसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया। आर्मी एक्ट में बुनियादी हुकूक तो मौजूद हैं, लेकिन दिए जाते हैं या नहीं ये अलग बात है। अगर दस्तयाब बुनियादी हुकूक फराम ना किए जाएं तो ये आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस मजहर के रिमार्क्स। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, ट्रायल में कानून पर अमल ना हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब दलाइल जारी। सेनेट में करारदाद पेश करने के मामले पर आजम नजीर ताड़र और शिबली फराज में तल्ख कलामी। वजीर कानून ने कहा, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब आइन के मुताबिक हुआ। अगर ये निज़ाम गैर आइनी था तो फिर हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। इलेक्टोरल प्रोसेस में ऐवान मुकम्मल होने का नहीं लिखा। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। शिबली फराज बोले, वजीर कानून सिंध हाउस में लोटों को इकट्ठा करने का भी जिक्र करते। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुलजिम मरमुगान का मजीद 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम ने हर डिवाइस में पासवर्ड लगा रखा है। अदालत ने मुलजिम को वालिदैन से मुलाकात की इजाज़त दे दी। मार्केटों के दौरे करें, आए यहाँ पर जोड़िया बाज़ार में खुद अपना पर्सनल एक विजिट करें। सईद गनी भाई से भी गुजारिश करूँगा, वो भी आप आएँ यहाँ मार्केट में देखें। हुकूमत तो खुद चीनी की माफिया बनी हुई है, हुकूमत से क्या कहें। अब 180 रुपये किलो चीनी फ़रोख्त हो रही है, यानी कि गरीब अवाम बहुत परेशान है। रमजान में महंगाई का तूफान थम न सका। लाहौर में चीनी 170 और कराची में 175 से 180 रुपए में फरोख्त। फलों और सब्जियों के रेट भी काबू से बाहर। चिकन 750 पर जा पहुंची। अंडे के रेट भी बढ़ गए। सरकारी लिस्ट पर अमल दरामद के दावे धरे रह गए। काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्विस दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमरीकी अदालत में पेशी। शरीफुल्लाह ने हमले के मौके पर मौजूद होने से इनकार किया।
प्रोसिक्यूटर ने बताया मुलजिम को हमले की राह हमवार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अमरीकी सदर ने शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी का मिशन सऊदी मेजबानी में अमेरिका और यूक्रेन के मुज़ाकरात शुरू हो गए। जंग के खात्मे और कीमती मादनियात पर बातचीत। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की जद्दा में सऊदी वली-अहद से मुलाकात। जंग बंदी अमेरिका से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सदर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस वाक़े पर ख़त लिखकर माजरत कर ली। सदर ट्रंप की एलची स्टीव विटकॉफ का दावा। और दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम आज रात उड़ान भरेगी। T20 स्क्वाड का तरबियती कैंप खत्म। नौजवान खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी के लिए पुराज़्म। न्यूजीलैंड ने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। माइकल ब्रेसवेल कप्तानी करेंगे। IPL की वजह से कई खिलाड़ी सीरीज नहीं खेलेंगे। काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्विस दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमेरिकी अदालत में पेशी। शरीफुल्लाह ने हमले के मौके पर मौजूद होने से इनकार किया। प्रोसिक्यूटर ने बताया मुलजिम को हमले की राह हमवार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अमेरिकी सदर ने शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। अमरीका में पाकिस्तानी सिफारतकार को दाखिले से रोकने का वाक़या। वज़ारत ख़ारजा ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतकार निजी दौरे पर अमरीका गए थे। रियासत मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। GIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को आज फिर तलब कर लिया। असद कैसर, रऊफ हसन, सलमान अकरम राजा, हामिद रजा, मियां असलम इकबाल और दीगर शामिल। सदर मुमलिकत ने दरियाई सिंध से नहरों का मामला पार्लियामेंट में उठा दिया। ऐवान और हुकूमत की एकतरफा पॉलिसियाँ विफाक पर शदीद दबाव का बाइस। हुकूमत का दरियाई सिंध से मजीद नहरें निकालने का एकतरफा फैसला विफाकी इकाइयों की जानिब से शदीद मुखालिफत की जा रही है। बतौर सदर इस तजवीज़ की हिमायत नहीं कर सकता, मनसूबा तर्क किया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी का अपोजिशन के शदीद एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा कौमी मफाद मुकद्दम रखें, ज़ाती और सियासी इख्तलाफात भूल जाएं। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए भरपूर ताउन का आज़म। पीपल्स पार्टी ने नई नहरों से मुतालिक एतराज़ात पेश कर दिए। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दाद रसी न होने का शिकवा। शहबाज शरीफ की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में कोई मसला नहीं, अगर कोई इशू बन सकता है तो वो पानी का मसला है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। कहा दोनों जमातों की सीनियर क़यादत को बैठकर कोई फैसला करना होगा। सिंध को यकीन दहानी करा दी जाए कि उनके हिस्से का एक कतरा नहीं लिया जाएगा तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। पानी की किल्लत कालाबाग डैम बनने से ही ख़त्म हो सकती है। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बर्फबारी। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बादल बरस पड़े। जिला खैबर के इलाके वादी तीरा में बारिश से कमरे की छत गिर गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाका केस का अबूरी चालान 4 माह बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। 2 सहूलतकारों की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। चालान के मुताबिक मास्टरमाइंड कमांडर बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान मफरूर हैं। खुदकुश हमलावर फहद समेत तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक कालदम BLA से है।